अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। दोस्तों, आज हम RIPS इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से अनाउंस किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, जिसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड, फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं जो करंटली किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में BS के अंदर इनरोल हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो स्टूडेंट हैं जो करंटली इनरोल्ड हैं, वो इस स्कॉलरशिप के इस इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन्होंने जून 2021 में के बाद जिन्होंने ग्रेजुएट हुए हैं, वो भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई ऑनलाइन फ़ी नहीं है, कोई आइलेट्स टॉफल और किसी किस्म की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो उनमें से दो आपके रेफरेंस लेटर, एक आपकी CV और उसके अलावा एक ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल उनके लिए जिनका BS कंप्लीट हो चुका है, और नॉन ऑफिशियल उनके लिए जो अभी करंटली फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी सेमेस्टर में हैं। तो इसका अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इस वीडियो में आपको अप्लाई करके बताऊंगा। मज़ीद इसकी डिटेल जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हमने सर्च करना है RIPS स्कॉलरशिप। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। तो हमने इस पर से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनका पोर्टल ओपन हो चुका है। जिनको लिंक या वेबसाइट नहीं मिल रही तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। RISP का मतलब है रिसर्च इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट 2022। तो इस द रिसर्च इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टैलेंटेड अंडर ग्रेजुएट स्टडिंग, जो अंडर ग्रेजुएट में स्टडी कर रहे हैं मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन टू वर्क इन टीम और रियल वर्ल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोज बाय स्पॉन्सर फ्रॉम इंडस्ट्री और द पब्लिक सेक्टर। तो जो भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं जो करंटली किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी इदारे में एनरोल हैं, मैथ, कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड जैसे फ़िज़िक्स वगैरह, तो इन डिपार्टमेंट्स में जो इनरोल हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट टीम विथ सपोर्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक मेंटोर एंड इंडस्ट्री मेंटोर विल रिसर्च द प्रॉब्लम एंड प्रेजेंट द रिजल्ट बोथ orally and written at the end of the program. The REU program is 9-week IPM, provides each undergraduate student with a wide range of support and incentive. These include आप स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसमें जो इंक्लूड हैं स्टेपेंड है मंथली $3,800, ट्रेवल अलाउंस है, उसके बाद है हाउसिंग इन कैंपस, जो भी आपका कैंपस होगा लॉस एंजल्स में तो वो आपको वहाँ पे हाउसिंग दी जाएगी, मील दी जाएगी, साइट विजिट विद स्पॉन्सर, लिमिटेड पार्शल सपोर्ट फॉर future travel to select conference, visa sponsorship for selected international student. RIPS LS student will live in residence hall on the University of California Los Angeles campus will work at IPAM. We expect to have 9 project, इनके पास 9 प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट्स के नाम स्पॉन्सर जो है अनाउंस्ड इन मार्च में अनाउंस होंगे। प्रोजेक्ट वेरी बट all involve some math, स्टैटिस्टिक, डेटा एंड कंप्यूटिंग, इनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो इनसे रिलेटेड होंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर RIPS LA और ग्रेजुएटिंग सीनियर, यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर ऑफ एज पार्टिसिपेंट द प्रोग्राम। प्लीज़ सी द FAQ पेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप FAQ पेज भी रीड कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो अक्सर अप्लाई करते वक्त माइंड में आते हैं, उनके आंसर गिवन हैं। उसके बाद RIPS जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो सिंगापुर में भी है, तो आप एक फार्म के साथ दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको अप्लाई करते हुए बताऊंगा कि आपने किस तरह दोनों के लिए एक साथ अप्लाई करना है। उसके बाद है FAQ क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनको रीड करने हैं। अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उनके आंसर इन्होंने यहाँ पे गिवन किए हुए हैं, आप वहाँ से उनके आंसर ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास लास्ट डेट है वो है 14 फरवरी 2022, और जो हमारा
रिसर्च जो प्रोजेक्ट है उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 21 जून से लेकर 19 अगस्त 2022 तक होगा। उसके लिए अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस होंगे, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, लॉगिन यूज़ करना है, उसके बाद फिल आउट द स्टैंडर्ड कवर शीट, ये सारी आपने फिल करनी है। क्लिक ऑन सबमिट, और इसी सारा आपको प्रोसेस बताए हुए है कि आपने किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ सबमिट करके बताऊंगा कि आपने फॉर्म किस तरह सबमिट करना है। तो ये था जनरल क्राइटेरिया स्कॉलरशिप के लिए। तो अब हम चलते हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह फिल करना है। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बता दी है, इंस्टीट्यूट कौन सा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, लॉस एंजेलिस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, आपको समझ आ गई होंगी। तो दोबारा मुझे ये सारी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें वही स्टेपेंड वगैरह लॉस एंजेलिस और सिंगापुर की डिटेल लिखी हुई है कि आप उसके दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CV ट्रांसक्रिप्ट और 2 रेफरेंस लेटर आपको रिक्वायर्ड हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हमने ख़ुद को रजिस्टर नहीं किया, तो रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कोई भी पासवर्ड पुट कर सकते हैं। तो आपको ईमेल के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको ईमेल आएगी, उस पर आपका देख लें यहाँ पे प्लीज़ इंटर लॉगिन टोकन रिसीव एन ईमेल, तो आपने अपनी ईमेल चेक करनी है। ईमेल पे आपको एक टोकन आया है, आपने वो टोकन यहाँ पे पुट करना है, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये हमारे सामने देखें ईमेल आ चुकी है डियर एप्लीकेंट, और ये हमारी ईमेल एड्रेस है, और ये हमारा लॉगिन टोकन है जो हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिटेड करने के बाद अपडेट योर एग्जिस्टिंग कवर शीट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो लिखने हैं, नहीं तो आपने अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है, कंप्लीट विलेज, पोस्ट ऑफिस जो भी है, या आपका कोई स्ट्रीट नंबर है, जो भी है आपने यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने सिटी लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद ज़िप कोड के बाद आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है। हमारी स्टेट शो नहीं हो रही, हाँ उससे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि अपना कंट्री सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने कंट्री सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पर हमारी स्टेट शो हो रही है, जो भी आपका प्रोविंस है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है करंट इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, इंस्टीट्यूट नेम, तो आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिसके साथ आप एफिलिएशन है या जिसमें आप करंटली इनरोल हैं। उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का ईमेल एड्रेस उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का आपने एड्रेस लिखना है, सिटी लिखनी है, ज़िप कोड लिखना है, कौन से स्टेट में है। उसी तरह पहले हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री हेल्ड और एक्सपेक्टेड, जो आपने हाईएस्ट डिग्री हासिल की है या जो एक्सपेक्टेड है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। हाईएस्ट डिग्री हेल्ड और एक्सपेक्टेड, तो आपने यहाँ पे अपनी हाईएस्ट डिग्री जो हेल्ड कर रहे हैं या जो आप एक्सपेक्टेड है जो कर रहे हैं। डिग्री इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट, तो आपने डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कंट्री, उसके बाद डेट ऑफ डिग्री, वो डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। एक्सपेक्टेड डेट लिख लें कि किस डेट तक आपकी जो BS की डिग्री है वो कंप्लीट हो गई है। जिनकी कंप्लीट हो चुकी है तो वो अपनी कंप्लीट की डेट लिखेंगे। करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ साइड पर आपको अपना होम फ़ोन नंबर और उसके बाद सेल फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। करंट पोजीशन, डिपार्टमेंट नेम, वर्क, कोई आप जॉब कर रहे हैं तो आपने उसकी डिटेल देनी है, नहीं तो आपने यहाँ पर रेफरेंस के ईमेल जो आपके रेफरी हैं या जिन आपके पास जिनका रिकमेंडेशन लेटर है, तो आपने उनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखनी है, उनका नाम लिखने के बाद एफिलिएशन आपने यानी उनकी ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है। उसके बाद सेकंड रेफरेंस लेटर की आपने ईमेल एड्रेस लिखनी है, यानी जो सेकंड रेफरी है आपका, आपने उनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद उनका नाम, और उसके बाद उसी तरह आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है।
लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आपने रिसर्च इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फॉर स्टूडेंट, आपने रिसर्च सेलेक्ट करनी है और जिस जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं वो आप पे डिपेंड करते हुए लिखना है। जेंडर आपने अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद अमेरिकन इंडियन या जो भी आपकी रेस या एथनिसिटी बन रही है जो यहाँ पे दी हुई है तो आप उसके हिसाब से फिल करेंगे। तो हम एशियन हैं तो मैंने एशियन पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद मोर क्वेश्चन फॉर दिस प्रोग्राम, आप लॉस एंजलिस में अप्लाई करना चाहते हैं या सिंगापुर में, और आप एट अ टाइम दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंगापुर में भी कर सकते हैं, लॉस एंजलिस में भी कर सकते हैं। अगर किसी एक में करना चाहें तो एक में भी कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन है, ईयर ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएशन, यानी आपने 12 ईयर एजुकेशन कब कंप्लीट की है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कॉलेज ग्रेजुएशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आपने उसकी डेट लिखनी है। अगर जिस डेट में एक्सपेक्टेड है तो आपने वो डेट लिखनी है। लिस्ट ऑफ ऑल अपर डिवीजन मैथ स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस कोर्सेज टेकन, जितने भी आपने मैथ स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज किए हैं या जो आपके सब्जेक्ट थे तो उसमें आपने अपर डिवीजन जितनों में हासिल किया आपने उनके नाम लिखने हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। उसके अलावा आप इनमें से जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप लिख सकते हैं। साइंस में इंटरेस्टेड हैं, डेटा में हैं, फाइनेंस एंड सोशल साइंसेज में हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू द टॉपिक लिस्टेड बिलो डेट इंटरेस्ट यू। इन जो टॉपिक्स नीचे दिए हुए हैं आप इनमें से जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर स्किल में आपके पास जो जो स्किल्स हैं अगर एक सिलेक्ट करेंगे तो लिटर और मोर नो एक्सपीरियंस, टू पे क्लिक करेंगे टुक 1 और मोर इंट्रोडक्टरी क्लासेस, इस तरह आपने टुक 1 और मोर एडवांस क्लासेस। थर्ड के लिए है आई हैव यूज द स्किल फॉर एक्सटेंसिव इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आप 4 सेलेक्ट करेंगे। मैटलैब अगर आपको आता है तो आपने उस हिसाब से अपने हिसाब से 1 2 3 4 पे आपने क्लिक करना है। पैथोन आता है तो आपने उस हिसाब से क्लिक करना है। C++ आता है तो उस हिसाब से क्लिक करना है, और इसी तरह जो जो आपको आते हैं वो आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। बस अगर इनके अलावा कोई और कंप्यूटर स्किल्स हैं तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, आपने 1 बाय 1 तीनों फिल कर सकते हैं, एक फिल कर सकते हैं या एक भी फिल किए बगैर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विथ ईच प्रोग्राम और कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर विच यू रिलेटेड योर स्किल 3 और हायर। अगर आपने 3 और 3 से हायर कोई सिलेक्ट किया है तो आपने उसके बारे में थोड़ी सी एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है। प्लीज़ डिस्क्राइब योर रिसर्च एक्सपीरियंस विथ लार्ज डेटा सेट, अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद है प्लीज़ डिस्क्राइब एनी प्रीवियस समर, अगर आपके पास कोई समर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हर 4 में से एक बंदे को प्रोजेक्ट लीडर बनाया जाएगा जो टीम को लीड करेगा। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी स्किल्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर लें। US वीज़ा स्टेटस में आपने अगर जो भी आपका परमानेंट रेजिडेंट कंट्री है तो आपने वो सिलेक्ट करना है। इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया, जिनका कुछ और है तो वो अपना हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद CV यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ से CV अपलोड करनी है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपकी जहाँ पर CV सेव है तो आपने वहाँ से अपनी CV सिलेक्ट करनी है। CV अपलोड करने के बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। उसके बाद दोबारा से आपने जनरल सेलेक्ट करना है, वही रेस एथनिसिटी जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, और अप्लाई पे क्लिक करना चाहें तो आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और उसके बाद आपने इस तरह करना है कि जो जो रेफरेंस के यानी जो रिकमेंडेशन लेटर आपने पुट किए हैं, जो ईमेल्स आपने पुट किए हैं, तो उन टीचर्स को इनकी तरफ से एक मेल जाएगी जिसमें आपका रेफरेंस लेटर होगा।
तो वो इनको गया होगा। आपने अपने टीचर से कांटेक्ट करना है, जिनके ईमेल्स आपने यहाँ पे पुट किए हैं, आपने उनसे कहना है कि वो आपकी तरफ से आपका जो रिकमेंडेशन लेटर है वो फिल करके उनको भेज दें। उसके बाद आपको मेल आ चुकी है कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और टू बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय योर रेफरेंस राइटर। जिन्होंने आपको रेफरेंस लेटर दिया है, जब तक वो इसे फिल नहीं करेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये था अप्लाई करने का तरीका इंटर्नशिप के लिए। दोस्तों ये था RIPS इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में अप्लाई करने का तरीका, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स की तरफ से अनाउंस किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।